पहाड़ों की रानी मसूरी में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी मान्यता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा के अवतार की संज्ञा भी दी थी। एक तेज तर्रार, त्वरित निर्णय क्षमता और लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी को देश और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया था। वर्ष की बात है, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं को एक सम्मान दिया, महिलाओं की एक पहचान इस देश में बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो अग्रणी कार्य किए हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा योगदान दिया है जो अविस्मरणीय है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हम समस्त देशवासियों से और आने वाली पीढ़ियों से अनुरोध करता है कि इन महापुरुषों को समय समय पर याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मेरे द्वारा जब निवर्तमान अध्यक्ष थे, उनको भी इस संज्ञान में लाया गया था कि इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए या एक सुंदर चबूतरा बनाया जाए, जिससे जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनकी कहीं अवहेलना ना हो और उनका रख रखाव किया जाए। और उसको रखने के लिए भी बात करी थी। उसके पश्चात मैंने ईओ को भी इस संबंध में कहा, कई बार निरीक्षण भी कराया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी किसी के भी कान पर जू नहीं रखती और सिर्फ मूर्तियाँ स्थापित करने से हम उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। उन महापुरुषों का सम्मान करने के लिए हमें समय समय पर उनकी देखरेख और उनके रख रखाव के लिए भी कार्य करना चाहिए। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को भव्य बनाने के लिए एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों और मसूरी के स्टेक होल्डरों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को जनवरी के प्रथम सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वो कार्निवल को भव्य बनाने के साथ स्थानीय कलाकारों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों को कार्निवल को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही एडवेंचर खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां एवं पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ ही फूड फेस्टिवल के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने को कहा। ये विंटरलाइन कार्निवल की मीटिंग में हम लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से लेके ट्रेड एसोसिएशन और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी का इसमें आज प्रेजेंट थे। और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फ़ंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज़ हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए, और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एमडीडीए के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएं, जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक में आ जाए। ये कोशिश रहेगी कि काफ़ी एक इंक्लूसिव एज वेल एज़ बहुत ही अच्छा शो हम लोग सामने रखें, जिसमें हम लोग लोकल्स एज वेल एज़ जो हमारे बाहर के हैं जो एक अच्छा शो लोगों के सामने रख पाएंगे, उन सभी को चांसेस में दिया जाएगा। नहीं, क्या है कि सभी को पता है कि जो हमारा विंटर कार्निवल है इसका जो हम लोगों ने पहले से जो दिन सुनिश्चित किए गए हैं वो हमारा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है। और क्योंकि मसूरी कैपेसिटी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक जो सुझाव आया है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जिसमें एक बार हम लोग फिर से विचार विमर्श कर लेंगे और इसके डेट्स फाइनलाइज कर लेंगे। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने चौखुटिया विकासखंड सभागार में पहुंचकर गेवाड़ विकास समिति और गोदी खेड़ा तड़कताल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान जिलाधिकारी ने संघर्षरत लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ लगभग सभी विभागों के अधिकारी आए हैं, इसलिए मौके पर निस्तारित होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा जो समस्याएं शासन स्तर की हैं उनको शीघ्र ही शासन को अग्रसारित कर उनका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान समितियों ने अपने क्षेत्र की सड़कों, सिंचाई, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच समेत आदि मांगे क्षेत्र के लोगों ने रखी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही खनन न्यास के माध्यम से जनपद में 316 शिक्षकों की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा के सौजन्य से
राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ने बगवाली पोखर में स्थानीय महिलाओं के हैंडीक्राफ्ट उत्पादों पर आधारित 3 साप्ताहिक उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक रोहित पंत ने निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्थानीय रेशों तथा पत्तियों जैसे पिरूल, हेम्प, बिच्छू घास इत्यादि पर आधारित हस्तशिल्प से आजीविका के लिए प्रेरित किया और जिला उद्योग केंद्र को दी जा रही माइक्रो फाइनेंस योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर प्रियंका बहुगुणा ने प्रतिभागियों को समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता के टिप्स प्रदान किए और सरकार के प्रदत्त निःशुल्क प्रशिक्षण का 100% लाभ उठाने का आह्वान किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।